बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। हमने ली है यहाँ पर कुछ न्यूज़ की हेडलाइंस जिनकी हम हिंदी बनाएंगे, साथ के साथ हर सिंगल वर्ड का मीनिंग हम जानेंगे और कौन सा टेंस जो है हेडलाइन में यूज़ किया गया है, स्ट्रक्चर कैसे बना है वो भी हम देखेंगे। साथ के साथ देखेंगे कि इजराइल और गाजा में चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। देखते हैं हमारी फर्स्ट हेडलाइन को। सबसे पहले हम जानेंगे इन वर्ड्स के मीनिंग। अब हमास जो है ये गाजा में आतंकवादियों का ग्रुप है जिसके खिलाफ इजराइल लड़ रहा था। इशू मीन होता है जारी करना। अब इशू के साथ लगाया गया है एस यानी कि जारी करता है। हमास जो है वो जारी करता है। चिलिंग, चिलिंग मीन होता है डरावनी या वार्निंग, वार्निंग मीन होता है चेतावनी। कह सकते हैं कि आप खतरे से भरी हुई चेतावनी वो दे रहा है या फिर डरावनी चेतावनी जारी करता है। एज मीन होता है क्योंकि। इजराइल पुशेस डीपर, इजराइल जो है पुशेस मीन बढ़ रहा है या फिर धकेल रहा है। डीपर, डीपर मीन अंदर की तरफ। इनटू गाजा, गाजा में। कहने का मतलब है कि वो गाजा में प्रवेश करता जा रहा है इजराइल, इसलिए हमास उनको धमकी दे रहा है। तो इस हेडलाइन की अब बनाएंगे हम हिंदी। हमास ने एक डरावनी चेतावनी जारी की है क्योंकि इजराइल गाजा के भीतर बढ़ रहा है। तो टेंस का जो है हमें लगभग स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है अगर हमारा सब्जेक्ट छोटा हो तो। यहाँ पर सब्जेक्ट छोटा है हमास, उसके बाद तुरंत वर्ब आ जाती है। यहाँ पर दी गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान है सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ या एस लगता है या फिर ई एस लगता है। तो जो यहाँ पर वर्ब है इसके साथ एस लगाया गया है। इशूज यानी जारी करता है, यानी कि ये जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। दे कुड डिसअपियर फॉरएवर, दे मीन वे, कुड डिसअपियर गायब हो सकते हैं, फॉरएवर हमेशा के लिए। अब डिसअपियर मीन होता है गायब होना, फॉरएवर मीन होता है हमेशा के लिए, यानी वे हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। अब देखिए जब इन्वर्टेड कोमास के अंदर कुछ लिखा गया हो इसका मतलब होता है कि ये बात किसी ने कही है। अब हम आगे देखेंगे कि ये बात किसने कही है। हमास थ्रेटन्स, हमास डराता है। होस्टेजेस, बंदियों को, यानी हमास ने इजराइल के लोगों को बंधक बना रखा है, उनको हमास कह रहा है या डरा रहा है। थ्रेटन्स मीन होता है डराना, होस्टेजेस मीन होता है बंदी। दोनों वर्ड्स के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। अब इतना हमें पता चल गया कि हमास ने धमकी दी है कि वे गायब हो सकते हैं। कब दी है ये धमकी? अमिड, अमिड मीन होता है बीच में। गाजा ऑफेंसिव, गाजा के हमले के, ऑफेंसिव होता है हमला। अब आप इसकी हिंदी आसानी से बना सकते हैं। वे हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। हमास बंधकों को धमकी देता है या डराता है गाजा हमले के बीच में। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन को। पहले हम जानते हैं हर वर्ड का मीनिंग। फाइनल मीन होता है आखिरी या फिर अंतिम। शोडाउन, शोडाउन मीन होता है टकराव, शोडाउन मीन होता है टकराव। इन गाजा, गाजा के अंदर, यानी गाजा के अंदर अंतिम टकराव। अब ये कहने का मतलब है ये भी इस चीज़ पर क्वेश्चन कर रहे हैं क्या ये अंतिम टकराव होगा, और इस बात का हमें पता चलता है इस क्वेश्चन मार्क से, यानी ये हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये गाजा के अंदर अंतिम टकराव होगा। हमास वोज इजरायली सोल्जर्स विल ब्लीड, हमास जो है वोज मीन कसम खाता है, वो मीन होता है कसम खाना। अब ये सेम वही प्रोसीजर है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, सब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, यानी हमास जो है वो कसम खाता है। इजरायली सोल्जर्स, जो इजरायली सैनिक हैं, विल ब्लीड, विल ब्लीड का मतलब है उनका खून बहेगा। ब्लीड मीन होता है खून बहना, यानी खून बहेगा। जो हमारी इस हेडलाइन की हिंदी बनेगी, हमास कसम खाता है या फिर वचन देता है, दोनों ही वर्ड हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि इजरायली सैनिकों का खून बहेगा। और क्या ये गाजा के अंदर अंतिम टकराव होगा। शोडाउन मीन होता है टकराव, फाइनल मीन होता है अंतिम, इन गाजा, गाजा में। तो इसमें जो मीनिंग थे नोट करने लायक। शोडाउन, शोडाउन मीन होता है टकराव। वोज मीन होता है कसम खाना या फिर वचन देना, दोनों ही हो सकते हैं, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ब्लीड मीन होता है खून का बहना। नेतन्याहू, नेतन्याहू जो है इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। फेसेस, फेसेस मीन होता है सामना करना किसी चीज़ का, यानी कि नेतन्याहू अब सामना कर रहे हैं। प्रेशर, दबाव का। एस, क्योंकि। होस्टेज क्राइसिस, होस्टेज मीन होता है बंदी या फिर जो बंधक बनाए गए हैं। क्राइसिस, क्राइसिस मीन होता है संकट, यानी हमास के द्वारा जो बंधक बनाए गए हैं उन पर संकट जो है। डीपन्स, डीपन्स मीन बढ़ता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। विद गाजा असॉल्ट, गाजा के हमले के साथ। असॉल्ट मीन होता है आक्रमण या फिर हमला। तो इसकी जो हिंदी बनेगी इस हेडलाइन की हमारी वो होगी, गाजा के आक्रमण की वजह से बंधकों पर संकट जो है बढ़ने के कारण नेतन्याहू को दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यानी जो इजराइल के लोग हैं वही सड़कों पर उतर रहे हैं क्योंकि उन्हें चिंता है कि जो उनके मेंबर हैं फैमिली के, इजराइल के जो लोग हैं
उन पर कहीं खतरा बढ़ ना जाए, उनकी जान को खतरा ना आ जाए। तो इस वजह से जो नेतन्याहू है उन पर प्रेशर बढ़ रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।